सर कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। प्रथम लहर आई तो कम खतरा था, दूसरी लहर में खतरा बढ़े और काफ़ी सारे लोग मारे गए, काफ़ी सारे लोग जो है किस तरह का हादसे का शिकार हुए आपने देखा। अब तीसरी लहर, अभी दूसरी लहर से लोग उबर नहीं पाए थे जी। कि अब रोज़ खबरें आ रही हैं कि तीसरी लहर आ रही, तीसरी लहर आ रही जी। और बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। तो जिनके छोटे बच्चे हैं वो बहुत आशंकित हैं। जी। तो आप चिकित्सक होने के नाते, क्योंकि आपकी बहुत एक्सपर्टाइज हैं, आपने बहुत अनुभव देखे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कोरोना की तीसरी लहर कितनी खतरनाक हो सकती है? उससे बचाने के लिए अभी सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए या आम आदमी को क्या प्रयास करने चाहिए? जी। क्योंकि तीसरी लहर बताया जा रहा है कि अगस्त में ही आ जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ 1-2 महीने का समय ही शेष है। तो ऐसे में क्या देखिए प्रिकॉशन राजेश जी, है? आपने प्रश्न किया, ये प्रश्न ही अपने आप में पॉजिटिव है। जी। आपको दिसंबर जनवरी में पता था कि दूसरा लहर आ रही है? नहीं। ना हमको पता था, ना आपको पता था, किसी को नहीं पता था। जी। अब तो आपको पता है तीसरी लहर आ रही है, जी। महीनों पहले पता है। जी। तो जो चीज़ पहले से पता है, अरे भाई पता है कि अगले संडे को मेहमान आएंगे, तो आप आलू भी बाजार से लाएंगे, प्याज भी लाएंगे, सलाद भी लाएंगे, दाल भी लाएंगे, चावल भी लाएंगे, पनीर भी लाएंगे, फ्रूट्स भी लाएंगे, सब लाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है कि अभी से चर्चा तीसरी लहर की हो रही है, आए या ना आए वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे पास तैयारियों का वक्त है। जी। हमने 2020 में जब कोविड आया था तो हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं थी। हम लोग जानते नहीं थे कोरोना बीमारी में क्या होता है, कैसे इलाज करें। तो धीरे अब हम लोग थोड़े ट्रेंड हो गए हैं, अस्पताल बढ़ गए हैं, आईसीयू बढ़ गए हैं, वेंटिलेटर बढ़ गए हैं, और अभी तो ऑक्सीजन की समस्या आई, वो भी ऑक्सीजन का भी स्टॉक पर्याप्त मात्रा में हो गया है। देखिए एयरलिफ्ट करा दी गई, पूरी ऑक्सीजन की फैक्ट्री वहाँ से, ऑक्सीजन के जो प्लांट थे वो विदेशों से एयरलिफ्ट करा लिए गए। तो नहीं, सरकार ने भी मेहनत की और मैं मानता हूँ जनता ने भी इस बार मेहनत की है। और जनता तो देखिए डर से डरती है, थोड़ा डरना तो जरूरी है, देखिए बनता है वो। डरेंगे नहीं तो ये लोग मानेंगे नहीं, फिर अपना खुल शुरू हो जाएंगे। तो तीसरी लहर से डरिए लेकिन बचिए, और तीसरी लहर से हम बचेंगे। हमने व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है। मैंने कहा ना, दूसरी लहर के लिए कोई तैयार नहीं था, इसलिए ये आपाधापी हो गई और अचानक केसेस 4 लाख तक पहुंच गए। और अब तीसरी लहर में हमें 3-4 महीने से पहले से पता है कि लहर आने वाली है, तो हम मानसिक रूप से भी तैयार रहेंगे, हम व्यवस्था की दृष्टि से भी तैयार रहेंगे, हम ऑक्सीजन की दृष्टि से भी तैयार रहेंगे, हम आईसीयू की दृष्टि से भी तैयार रहेंगे, हम वेंटिलेटर की दृष्टि से भी तैयार रहेंगे। हम जो है अपने, और जो हमारे डॉक्टर्स हैं जिनमें फटीग आ गई थी, अभी मालूम है आपको, दांत तक के डॉक्टरों को हम लोगों ने कोरोना का ट्रीटमेंट करा के उनसे कोरोना का इलाज करा लिया। इतनी क्राइसिस हो गई थी केजी में, 1100 बेड का बन गया, और बताइए क्या करते। एक समय तो ये आया कि एक मीडिया वाले ने हमसे कहा, डॉक्टर सूर्यकांत आप दांत वाले से करा सकते हैं तो इंटर पास से। हमने कहा यार दे दो इंटर पास भी, हम इंटर पास को भी सिखा के उससे भी कोरोना का इलाज करा लेंगे, तुम दो। खैर तो अलग विषय है। तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि हम अपने सब डॉक्टर को, मैन पावर को एकदम लगा देंगे, और थोड़ा सा 3 महीने का हमें टाइम भी मिल जाएगा। लहर जो है टाइम भी दे रही है, तो हमारा जो मैन पावर जो है ना बेचारा, जो इतना थक गया है। आप देखिए इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई झेला है, सबसे ज़्यादा कोई थका है, तो वो डॉक्टर्स और नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर जगह हैं, क्योंकि दिन रात उनको ड्यूटी करनी पड़ रही है। और बिल्कुल एक लहर ख़त्म होने की वो खुशी मना नहीं पाए थे, तब तक दूसरी लहर आ गई। अब आप कह रहे हो दूसरी तीसरी आ रही। तो आप चिंता मत करें, और सबसे ज़्यादा भरोसा है मुझे टीकाकरण पे। अब देखिए टीकाकरण जब तक 90 करोड़ लोगों का इस देश में नहीं हो पाता, उसके लिए चाहिए हमको 180 करोड़ डोज, और अभी लगी कितनी है, 20 करोड़ डोज। तो अभी हमको 160 करोड़ डोज और लगानी है। ये तो अच्छा है कि नई नई खबरें, अच्छी खबरें आ रही हैं। हमारे पास 2 वैक्सीन थी, अब 3 वैक्सीन हो गई। हमारी एक जो भारत बायोटेक स्वदेशी कंपनी है, वो एक इंट्रानेजल वैक्सीन भी ला रही है। बहुत आसान, जो लोग सुई से डरते हैं वो नाक का स्प्रे कर लेंगे, उनको काम हो जाएगा। बट यही भारत बायोटेक कंपनी जो स्वदेशी वैक्सीन बनाती है, ये जो है बच्चों के लिए भी वैक्सीन ला रही है, 2 साल से 18 साल। अगर 2 साल से 18 साल के बीच में वैक्सीन आ गई, इट विल बी ए गेम चेंजर। पूरी दुनिया के लिए भारत की सौगात होगी। 200 से ज़्यादा देश जो कोरोना से प्रभावित हैं, भारत से कहेंगे भैया नमस्ते, भैया नमस्ते, आपने तो चमत्कार कर दिया, जादू कर दिया। अगर ये बच्चों की वैक्सीन आ गई और इंटरनेजल वैक्सीन सफल हो गई, ये दोनों जो हैं बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव साबित होंगे। दूसरी जो मॉडर्ना और फाइजर की गई है, विदेश मंत्री जी हमारे अमेरिका गए हैं, ये आ जाए तो मैं कहता हूँ कि 7 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो इस देश में इनकम टैक्स देते हैं, और मैं मानता हूँ कि 10 करोड़ लोगों के लिए कोई चीज़ 1000-2000 की खरीद पाना कोई महंगी बात नहीं है। इन लोगों को तुरंत ये मॉडर्ना फाइजर की वैक्सीन अवेलेबल करा देनी चाहिए। सरकार को बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सरकारी सिस्टम में नहीं लाना चाहिए। जो खरीदे वो लगवाए, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई ऐप नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं। पैसा दो लगवाओ, पैसा दो लगवाओ, पैसा दो लगवाओ। कम से कम ये 7-8 करोड़ 10 करोड़ की जनसंख्या एकदम वैक्सीनेटेड हो जाएगी, तो बड़ी उछाल आएगी हमारे टीकाकरण प्रोग्राम में।
बच्चों की आ गई तो और उछाल आएगा। तो आप देखिए इजराइल पहली कंट्री है जो कोरोना फ्री हो गई। कैसे? उसने फटाफट 81% का टीकाकरण करवा दिया, लेकिन वो तो 90 लाख हैं, हम 135 करोड़ हैं, तो अंतर तो दोनों में है। उत्तर प्रदेश में 23.5 मैं वही तो कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में ही 23-24 करोड़ लोग हैं, तो अंतर तो है। हमारे पास संख्या बहुत है, तो हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के लोगों को चिंता करी जो होती है, आप उनके पास डॉक्टर सूर्यकांत हैं। नहीं, मैं तो हमेशा